वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक ऐसी रेसिमी टेक्निक, एक ऐसी रेसिमी जमात के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी मिस्टीरियस कम्युनिटी जो इस पूरी दुनिया की पावर को कंट्रोल करते हैं, जो इस पूरी दुनिया की पावर को होल्ड करते हैं। हर दौर में एक छुपी हुई ताकत रही है, एक ऐसी ताकत जो सदियों से इंसानों के फैसलों को तब्दील करती आई है, इंसानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ती हुई आई है और आज भी हमारे तमाम फैसले वही कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं दी इल्यूमिनाटी के बारे में। ये लफ्ज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि ये है कौन, ये कहां से आए हैं और इनका मकसद क्या है पड़ा। ये वो लोग हैं जो खुद को दुनिया का इनलाइटेंड कहते हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो रोशनी नहीं है बल्कि एक भरपूर अंधेरा है जिससे ये इस पूरी दुनिया को डुबाने वाले हैं। हम लोग इस पूरी दी इल्यूमिनाटी की कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर। हम इसको डिवाइड करते हैं 10 चैप्टर्स में। हर एक चैप्टर में हम लोग इनके बेसिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे, इनका ओरिजिन पर बात करेंगे, इनकी एवरेज सिंगल कम्युनिटी, इनके सीक्रेट मेंबर्स पर बात करेंगे, इनके सिंबल्स पर बात करेंगे और ये किस तरह से इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से पावर को होल्ड करते हैं। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड एवरी सिंगल कम्युनिटी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ये किस तरह उसके अंदर इवॉल्व हो चुके हैं, इन्वॉल्व होकर पूरी दुनिया पर अपना काबू बना रहे हैं। इसके ऊपर हम एक एक चीज को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो सब लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को दी इल्यूमिनाटी ये कौन है और इस लफ्ज का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दी इल्यूमिनाटी के कुछ सिंबल से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो फटाफट इल्यूमिनाटी के इस इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। Welcome to the basic symbols of Illuminati. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 द बर्थ ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी की कहानी शुरू होती है 1 मई 1776 से। बवेरिया का, जो कि एक छोटा सा जर्मनी का शहर है पड़ा, वहाँ का एक प्रोफेसर जिसका नाम था एडम वेस्पर्ट, इसने एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। इसने इस सोसाइटी को बनाया था चर्च और मुख्तलिफ ये जो गोड्स का निज़ाम है पड़ा, इसको ख़त्म करने के लिए। विस्पर का मकसद एक ऐसी सोसाइटी को बनाना था जो चर्च और मोनार्की के जुल्म से आज़ादी दिलाए लोगों को। वो चाहता था एक ऐसा नया निज़ाम जहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, साइंस और रीज़न का राज हो। यानी कोई भी इंसान अगर कोई थ्योरी को पेश करता है, उसके पीछे कोई डिवाइन गॉड, कोई मैसेज नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर रीजन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए अपनी उस थ्योरी को पेश करने के लिए। वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था जो इस पूरी दुनिया में लॉजिक और रीजन को इतना मामूल कर दे, इतना पॉपुलर कर दे कि दुनिया उससे हैरान हो जाए। और ये जो डिवाइन कल्चर और मोनार्की का जो जमाना चल रहा था, लोग चर्च में जाके मांगते थे और कहते थे कि सब कुछ यहीं से मिलेगा, वो इस एक डिसबिलीफ को खत्म करना चाहता था इस सोसाइटी को बनाकर, जिसका नाम उसने रखा था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। लेकिन धीरे धीरे ये दी ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की जो कम्युनिटी थी, जो जमात इस प्रोफेसर ने बनाई थी, वो गलत डायरेक्शन में चली गई। ताकत और नशे ने उसको इतना ज्यादा बेकाबू कर दिया कि उन्होंने अंधेरे का रास्ता चुना और रोशनी को इस दुनिया से खत्म करने के लिए एक मकसद बनाया कि आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का राज होगा। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 द हिडन नेटवर्क्स के बारे में। जब विस्पर प्रोफेसर ने ये दी ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की कम्युनिटी बनाई थी, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो उस वक्त इसके जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले स्कॉलर्स थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी के एंड तक इल्यूमिनाटी के मेंबर्स सिर्फ स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स नहीं थे, बल्कि अब उनका कनेक्शन यूरोप के बड़े बड़े जो लोग हैं बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ जुड़ गया था, जैसा कि फ्री मैसन्स, बैंकर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी, इन दोनों ने मिलकर एक सिंबल बनाया जिसको इल्यूमिनाटी का सिंबल कहा गया कि अगर ये सिंबल किसी के पास होगा या किसी ने इसका निशान बनाया होगा तो वो इल्यूमिनाटी का मेंबर होगा, जिसका नाम रखा गया दी ऑल सीइंग आई। एक आंख का सिंबल जिसको आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, जिसको इल्यूमिनाटी का सिंबल माना जाता है। इस आंख का मतलब ये उन्होंने रखा था कि एक ऐसी आंख जो सब कुछ देखती है और सब कुछ कंट्रोल करती है। फिर जब ये लोग इतने पावरफुल बन गए कि इनका जो कनेक्शन है पड़ा वो लीडर के साथ, बैंकर्स के साथ,
तो इन्होंने पूरा का पूरा पैसा, पूरी की पूरी पावर को अपने हाथों में होल्ड कर लिया और हर एक फैसले को ये लोग करने लग गए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा इनविजिबल दौर, एक ऐसा इनविजिबल एम्पायर जहां डिसीजंस पब्लिक नहीं लेती थी, लेकिन पब्लिक को लगता था कि ये हमने किया है। लेकिन उन डिसीजंस को, उन फैसलों को लिया जाता था एक सीक्रेट रूम में, जिन फैसलों का इन्हिसार होता था इल्यूमिनाटी के मेंबर्स पर, और वो जो फैसला कर देते थे उसी को इस दुनिया के अंदर हतमी माना जाता था। अब हम लोग बात करते हैं दी पार्ट 3, दी मनी ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में। एक गोल्डन रूल है कि जब भी किसी को इस दुनिया पर हुकूमत चाहिए, इस दुनिया का कंट्रोल चाहिए, इस दुनिया के हर फैसले को करने का इख्तियार चाहिए, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना होगा पैसे पर, क्योंकि आज का दौर सिर्फ और सिर्फ पैसे का दौर है। जिसके पास पैसा है वही सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। तो इल्यूमिनाटी ने यूरोप के रिचेस्ट फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ा, जिसमें खास तौर पर दी रोथस्चाइल्ड फैमिली का नाम टॉप पर आता है, ताकि उनके पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि अगर पैसा होगा तभी वो इस दुनिया में अपना रोबो दबदबा कायम रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हीं ने ही मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बनाया था और गवर्नमेंट्स को उनके कर्जे तले डबो दिया, ताकि ये उन पर काबिज आ सकें और फिर उन पर हुकूमत कर सकें। गवर्नमेंट्स को कर्जा दिया, फिर उनको कहा कि आप लोग कर्जा वापस नहीं कर सकते तो अब डिसीजन जो है वो हम लोग करेंगे। लेकिन इस चीज का किसी को नहीं पता। वर्ल्ड वार्स, इकोनॉमिक कोलैप्सेस और इवन फेडरल रिजर्व का निजाम, ये सब कुछ माना जाता है कि दी इल्यूमिनाटी की इस सीक्रेट सोसाइटी ने बनाया था, ताकि इस पूरी दुनिया का जो निजाम है पड़ा वो अपने हाथों में होल्ड कर सकें और एवरी सिंगल डिसीजन, चाहे वो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक रखता है, चाहे क्रिकेट से, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स से, या दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल लीडर से, दुनिया का कोई निजाम बदलना है, लड़ाई करवानी है, वर्ल्ड वॉर्स क्रिएट करने हैं, तो एवरी सिंगल चीज के पीछे जो हैंड माना जाता है वो नन अदर देन है पड़ा दी इल्यूमिनाटी का। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 4, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। पहले के जो दौर था उसके अंदर ऐसा निज़ाम था कि एक बादशाह होगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा, फिर उस बादशाह के बाद उसका बेटा आके राजा बनेगा, और उसके बाद अगर कोई आके उस पर हमला करता है तो वो हुकूमत उसकी हो जाएगी। लेकिन द इल्यूमिनाटी ने एक न्यू सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा गया द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है पड़ी वो एक ही बात पर आके खत्म होती है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर। एक नया ग्लोबल सिस्टम जहां सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, एक करेंसी होगी और एक कंट्रोल सेंटर होगा। कोई उस पर हमला करके उस पर काबिज नहीं आ सकता। दुनिया के रूल्स के खिलाफ माना गया इस चीज को, और फिर एक ही सेंटर से पूरे मुल्क का निजाम जो है वो कंट्रोल किया जाएगा एक ही इंसान से। इस चीज को कहा जाता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का जो अल्टीमेट गोल है पड़ा वो यही था, दुनिया को एक डिजिटल केज में डाल देना जहां हर इंसान ट्रैक और कंट्रोल हो सके। उन्होंने इसी वजह से ये CNIC कार्ड्स का सिस्टम, और उसके बाद फिर ट्रैफिक, और उसके बाद ये जितने भी हमारे सरकारी जो दफ्तर की चीज़ें हैं पड़ी, हमारे इंटरनेशनल पासपोर्ट्स हैं पड़े, हमारे गवर्नमेंट्स के अंदर हमारे नाम के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं पड़े, इन सबको इसीलिए रखा गया ताकि कोई भी इनसे छुपा ना रहे। किसी को भी अगर इन्होंने दबाना है, किसी की आवाज़ ख़त्म करनी है, या किसी को भी अपने कब्जे में लाना है, तो इनके पास एवरी सिंगल रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी वजह से इन लोगों ने ये पूरा का पूरा डिजिटल करेंसी का निजाम बनाया ताकि एवरी सिंगल चीज पर द इल्यूमिनाटी की टीम जो है वो नजर रख सके। इसी वजह से इन लोगों ने AI माइक्रोचिप्स एंड सर्विलियंस कैमरास का भी इन्वेंट किया ताकि एवरी सिंगल जो मूवमेंट है पड़ा वो भी कैप्चर कर सकें। शायद इसी वजह से आज भी इल्यूमिनाटी के पास दुनिया के हर उस प्रूफ है पड़ा, दुनिया के हर उस क्राइम का प्रूफ है पड़ा जो किसी के पास, किसी गवर्नमेंट के पास हम लोगों को नहीं मिलता। आज हम लोगों ने बात की है इल्यूमिनाटी के फर्स्ट 5 पार्ट्स के बारे में, यानी उनका ओरिजिन के बारे में, उस प्रोफेसर ने इसको क्यों क्रिएट किया था और फिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से दूसरी आर्मीज, ब्रिटेन ने, इसके अलावा जितने भी कल्चर एंड मोनार्की के सिस्टम के पहरेदार थे उन्होंने इस सोसाइटी को ख़त्म कर दिया। और इसके ख़त्म करने के बाद इसके जो कनेक्शंस वाले लोग थे उनका क्या हुआ, इन सारे पार्ट्स को हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल के साथ एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इल्यूमिनाटी के लास्ट के रिमेनिंग पार्ट्स में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ काफ़ी सीक्रेट सोसाइटीज़ एंड इनके सीक्रेट कनेक्शंस को शेयर करूंगा। इनका क्या बना है, इनका आखिर एजेंडा क्या था और किस प्रोपेगेंडा को लेकर ये इस टाइम दुनिया में अपना इस पूरा निज़ाम बनाए हुए हैं। इसके अलावा इल्यूमिनाटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं और आखिर उनकी निशानी क्या है, कौन इल्यूमिनाटी का मेंबर हो सकता है, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा। इसके अलावा
इनके सिंबल्स का क्या कनेक्शन है हमारे रिलीजन के साथ, और आखिर ये लोग चाहते क्या है, आखिर शैतान से इनका क्या ताल्लुक है, और ये पूरे के पूरे जो रिचुअल्स और ये सारे के सारे कनेक्शंस और ये सब कुछ किया जाता है आखिर क्यों किया जाता है। अगली वीडियो में हम लोग इन तमाम रिमेनिंग पार्ट्स को मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे ताकि इल्यूमिनाटी के बारे में एवरी सिंगल डाउट जो हमारे माइंड में है पड़ा वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। ये मेरा ओपिनियन था, अब आप सबकी बारी है। आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर उस प्रोफेसर ने इसको जिस मकसद के लिए बनाया था क्या वो मकसद सही था, या ये लोग रिलीजन को छोड़कर लॉजिक वाले जिस मकसद की तरफ जा रहे हैं कि हर एक थ्योरी का कोई लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए, क्या ये मकसद ठीक है पड़ा, या फिर हमारा रिलीजन का मकसद ठीक है। ये पूरी की पूरी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है पड़ी जिसके ऊपर हर एक बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है। आप सब लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा। और इसी तरह की माइथोलॉजिकल वीडियोस के लिए सब लोग शादी को फॉलो करो। मिलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इल्यूमिनाटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।